हेलो फ्रेंड्स, टू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इसे देखेंगे तो आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मेरे कमेंट बॉक्स में आप कुछ ना कुछ ज़रूर लिख दीजिए ताकि मुझे आपकी एनर्जी मिल सके। और आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, एंजल्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से आपको भर भर के ब्लेसिंग मिले। बहुत आप अपने जीवन में सुख शांति महसूस करें। आपका जीवन आपके हिसाब से ही चले, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही जीवन आपको मिले। यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि आज की एनर्जी क्या है। डिवाइन एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, शायद आपको ना पता हो। तो देखते हैं कि आज की एनर्जी क्या है। तो आज की एनर्जी देखने से पहले मैं आपको आज के डाउनलोड्स बता दूं कि आपके जो हेटर्स हैं, आपके शत्रु हैं, उनके जीवन में ना हर चीज़ की पराकाष्ठा, उनकी ना जो कुछ भी उनके गलत कार्य थे, उन गलत कार्यों को करने का समय अब पूरा होता है। और अब यहाँ पे हिसाब चुकाने का समय आ रहा है। और बर्बादी का दौर आपके शत्रुओं के जीवन में ना बुरी तरीके से प्रवेश कर चुका है। और उसका असर अब देखने में क्या आता है, हम डिवाइन एंजल से पूछेंगे। तो चलिए देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के शत्रुओं के लाइफ में क्या ऐसा आ रहा है जो आप बताना चाहते हैं। मेरे कलेक्टिव्स के शत्रुओं के लाइफ में क्या बताना चाहते हैं जो शायद मेरे शत्रुओं को, जो शायद मेरे व्यूअर्स को ना पता हो। ये कार्ड नीचे गिरा है, ये कार्ड है 10 ऑफ सोर्ड्स। ओ गॉड, ठीक है, एक कार्ड और निकालते हैं फिर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के, मेरे कलेक्टिव्स के शत्रुओं के जीवन में क्या उनको ऐसा आ रहा है जो मेरे व्यूअर्स को जानना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे व्यूअर्स के शत्रुओं के जीवन के बारे में बताइए, क्या बताना चाहते हैं। और मेरे व्यूअर्स को अगर कोई गाइडेंस देना चाहते हैं तो गाइडेंस भी दे सकते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे ना देखिए, मैंने पूछा था कि मेरे व्यूअर्स के शत्रुओं के जीवन में किस तरह से बर्बादी प्रवेश कर चुकी है। तो यहाँ पे देखिए, पहली बर्बादी है हेल्थ इशू, सबसे बड़ा। इनको ना बैक पेन, शोल्डर पेन, और यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक इनको ना पूरा पेन ही पेन। इनकी बहुत बड़ी हेल्थ इश्यूज़ यहाँ पे आने वाली है। बहुत, ये अचानक से आएगी इनके जीवन में। और इनका जीवन ना बिल्कुल इस पेन में ना, ये बिल्कुल पड़े रहेंगे बेड पे, बाहर तक नहीं निकल सकते। इस तरीके का इनके जीवन में ये पेन भरा सिचुएशन आने वाला है। और ना ये एक डार्कनेस में जाएंगे, ये एक आइसोलेशन में चले जाएंगे। क्योंकि ना अभी जितना आपका पीछा कर रहे हैं ना, आपके पीछे पड़ पड़ के आपको इन्होंने परेशान किया है ना, तो अब इनकी लाइफ में ना वो समय, वो दौर पूरी तरीके से पलट के इनके जीवन में आ रहा है, पूरी तरह से बैक होके आ रहा है। क्या आ रहा है कि पूरी तरह हेल्थ इशू, पूरी तरह इनके ऊपर ना कुछ काली एनर्जीज़ का साया इनके पूरी तरीके से इनके ऊपर हावी होने वाली हैं, इनके ऊपर मंडराने वाली हैं, जिससे इन्हें इतने हेल्थ इश्यूज़ होंगे, इतने हेल्थ इश्यूज़ होंगे, और सारे के सारे इनके चक्रास ब्लॉक होंगे। और ये ना डॉक्टर्स के चक्कर लगा लगा के थक जाएंगे, पर इन्हें पता नहीं चलेगा कि बीमारी इनको क्या हो रखी है। और इतने दर्द में रहेंगे, शायद अपना दर्द भी ना किसी को बयां कर सके। क्योंकि देखिए, इनकी बीमारी की शुरुआत ही यहाँ हो रही है, जानते हैं किस चीज़ से? शत्रुओं के जीवन में प्रवेश कर चुकी है ये बर्बादी। किस तरीके से? हेल्थ इश्यूज़ को लेके पहली बर्बादी, जिसमें इनके रखे हुए धन, बेईमानी से कमाए हुए धन, किसी के ऐंठे हुए धन, किसी की ठगी हुई, किसी से ठगे हुए धन, जो कुछ भी इन्होंने ठग के, बेईमानी करके
और बेवकूफ़ बना के अगर किसी का धन हड़पा हुआ था तो ये सारे इनके हेल्थ इश्यूज़ में जाने वाले हैं। इतने टेस्ट इनके होने वाले हैं कि ये भर भर के दिन रात ईश्वर को याद करके रोने वाले हैं और ऐसे पड़े रहेंगे बेड पे, ये उठने के काबिल नहीं रहेंगे। लेकिन पता कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि ना ये बर्बादी इनकी इसी इसी चीज़ से स्टार्ट हो रही है, पहला। दूसरा, इनकी आज़ादी छिन जाएगी। आज़ादी यानी कि जो ये खुली हवा में सांस ले रहे थे, बैठ कर के लोगों की बुराइयां करना, चुगलियां करना, लोगों को बहुत बहुत तरीके से प्रताड़ित करना, परेशान करना, या लोगों को उल्टी सीधी बातें बोलना, जो एक आज़ादी थी इनकी ना, तो इनको ऐसे ऐसे हेल्थ इश्यूज़ आने वाले हैं कि घर से बाहर निकलना इनके लिए मुमकिन हो जाएगा। यानी कि ये अपने जीवन को ना एक क्लियर तरीके से नहीं जी पाएंगे। जीवन में कोई क्लियरिटी ही नहीं रह जाएगी। क्यों नहीं रह जाएगी? क्योंकि इन्हें पता ही नहीं चल पाएगा इनको हुआ क्या है और ये कब ठीक होंगे। यानी कि इनको समय का अंदाज़ा नहीं लगने वाला है कि कौन सा समय ऐसा आएगा जब ये अपने जीवन में फिर से आज़ादी से लोगों के बीच में उठ बैठ पाएंगे। लोगों से फिर वही गॉसिप, फिर वही लोगों को प्रताड़ित ये करना ना इनका बंद यहाँ पे। इस तरीके से इनके जीवन में बर्बादी प्रवेश कर रही कि जो ये लोगों को ना एक दूसरे से मिल के एक दूसरे को भड़काना, एक दूसरे की बुराई करना, एक दूसरे की चुगलियाँ करना, एक दूसरे को लड़ाने का भी यहाँ पे है ना सोर्स की एनर्जी, एक दूसरे किसी भी बात की क्लियरिटी ना देना, तो इन सब चीज़ों से ना इनको यहाँ पे बांध दिया जा रहा है एक हेल्थ इश्यूज से, कि ये दूसरों से ना किसी को, यानी कि ये किसी को दुख पहुंचाने के लायक ना रहें। क्योंकि ये काफ़ी ऐसे इंसान होंगे ना, आपके हेटर्स, आपके शत्रु जो हैं, उनको ना दूसरों के जीवन में झांकने के सिवा और कुछ दिखता नहीं, इसलिए इनकी आज़ादी छीनी जा रही है। पहला ही इंसान का सुख होता है ना निरोगी काया, तो वही सुख इनसे छीना जा रहा है यहाँ पे, पहला। दूसरा होता है ना कि इंसान को भले ही सूखी रोटी मिले पर बंधन इंसान को पसंद नहीं है, तो इनकी दूसरी जो इनके जीवन में बर्बादी की शुरुआत है, वो इन्हें आज़ादी इनकी छीनी जा रही है। आज़ादी कैसे छीनी जा रही है? हेल्थ इश्यूज़ की वजह से। देखते हैं और क्या बताते हैं डिवाइन एंजल्स। प्लीज़ बताइए डिवाइन एंजल्स कि मेरे व्यूअर्स के शत्रुओं के लाइफ में और किस तरीके से बर्बादी प्रवेश कर चुकी है, प्लीज़ बताइए। ये देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो यहाँ पे इनके लाइफ में पहला हेल्थ इशू, दूसरा आज़ादी छीनी जा रही है, तीसरा कोई इनके ऊपर ना ऐसा एक अथॉरिटी इनको दिखाने वाला है। अगर देखिए यहाँ पे कोई ना कोई फैमिली में ऐसा मेंबर इनके ज़रूर इन्हें मिलेगा कि इनके जीवन में जिस चीज़ की नीड है इनको, अगर इन्हें हॉस्पिटल की नीड है, दवाइयों की नीड है, वहाँ पे किसी ने तलवार खींच रखी है, वो इनके ऊपर पैसे नहीं लगाने वाला। इन्हें ऐसे तिल तिल मरता हुआ वो इंसान देखेगा यहाँ पे, क्योंकि ना यहाँ पे इनको ना भर भर यहाँ पे कर्मा मिलने का टाइम आ गया है। इनके कर्मों का हिसाब किताब यहाँ पे चुकेगा और ऐसे ऐसे इनके जीवन में इनके फैमिली के लोग ही इनका साथ देना छोड़ देंगे। और एंसेस्टर्स, यहाँ पे मुझे एंसेस्टर्स की भी एनर्जी आ रही है। यहाँ पे बहुत सारे आप देख रहे हैं ये कौवे, और यहाँ पे भी एक कौवा, दो बार दो कार्ड्स में क्लियर हो गया कि आपके एंसेस्टर्स भी बहुत बुरी तरीके से नाराज़ हैं इनसे, बहुत बुरी तरीके से, इसीलिए इनको इतनी बड़ी हेल्थ इश्यूज़ दे दी जा रही है। इन्होंने अपने पितरों को भी काफ़ी यहाँ पे नाराज़ करके रखा हुआ है, और जो इनकी लाइफ में जिनके हाथ में सारी बागडोर है वो इनके बिल्कुल खिलाफ हो चुका है। इनके किसी भी इशू में वो इनका साथ नहीं देने वाला। एक अथॉरिटेटिव फिगर कोई हो सकता है, उसे ऐसा महसूस हो सकता है कि इनके पीछे पैसे लगाने से, इनके हेल्थ इश्यूज़ में मैं अगर अपने घर का कुछ भी धन इन्वेस्ट करता हूँ तो कोई फ़ायदा नहीं है। उसके मन में ना इनके लिए एक कटु भावना उत्पन्न होगी, जिसके कारण ना इनको इनका कर्मा भर भर के मिलेगा और ये इंसान इनका साथ नहीं देगा। जिसके बदौलत ये काफ़ी कूद रहे थे वही इंसान इनको धोखा देगा, और वो पूरी तरीके से इनके खिलाफ यहाँ पे हो करके बैठा हुआ है। ये भी एक बर्बादी का बहुत बड़ा कारण है कि अगर फैमिली के मेंबर, फैमिली के लोग ही ऐसे समय में, जब ये चित्त पड़े हुए हैं, ऐसे समय में अगर अगेंस्ट हो जाएं, तो इससे बड़ी बर्बादी इंसान के जीवन में क्या हो सकती है। तो देखते हैं और क्या बताते हैं डिवाइन एंजल्स। एंजल्स प्लीज़ और बताइए। एंजल्स
मेरे व्यूअर्स के दुश्मनों के लाइफ में और कैसे बर्बादी ने दस्तक दी है, कैसे बर्बादी ने प्रवेश कर लिया है। 3 ऑफ सोर्ड्स, तो इनका अगर कहीं इनका अगर पार्टनर होगा, ये जो आपके शत्रु हैं, इनका अगर कोई लव पार्टनर है या मैरिड पार्टनर है, वो भी इन्हें धोखा देगा और पूरी तरीके से इनके सीने में खंजर घोंप के इनको लूट के अच्छी तरीके से इनके गाढ़े समय में, जब ये बीमार पड़े हुए हैं, जब इनको हेल्थ इश्यूज आएगी, जब ये इनकी आज़ादी छीन ली जाएगी और जब इनके ऊपर कोई एक शासन कर रहा होगा, ऐसे स्थिति में तभी इनका जो लव रिलेशनशिप है वो भी इन्हें छोड़ के चला जाएगा। देखिए, जब कर्मा की स्टार्टिंग होती है ना, तो पूरा चेन बन जाता है, चेन रिएक्शन जैसे होता है ना, एक चीज़ खराब हुई फिर दूसरी तीसरी चौथी, फिर पूरा जीवन जो है वो नर्क बन जाता है, चौपट हो जाता है। इसी तरीके की मुझे एनर्जी आ रही है कि ये एक चेन बन जाएगा आपके हेटर्स के लाइफ में ना, ये बुरी तरीके से ये चेन का काम करेगा। यानी कि ये एक ऐसी कड़ी बन जाएगी कि एक समस्या ख़त्म हुई, दूसरी समस्या फिर खड़ी हुई, तीसरी ख़त्म हुई, फिर चौथी शुरू, इस तरीके की, यानी कि बर्बादी की शुरुआत ही इसीलिए हो रही है कि अब इनको ना डिवाइन एक जगह पे पूरी तरीके से आइसोलेट करने वाले हैं। इनके कर्मों की सज़ा तभी इनको मिल सकती है जब इनका हाथ पैर सब कुछ बिल्कुल बेकार करके बैठा दिया जाए। यानी कि इनको ना हेल्थ इश्यूज़ के कारण जब ये एक आइसोलेट अपने आप को महसूस करेंगे, इनका कर्मा उसी समय स्टार्ट होगा। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए, जिसके ऊपर बहुत भरोसा करते रहे होंगे, जिसको ये बहुत ज़्यादा जिससे अटैच रहे होंगे, जिसको बहुत मानते रहे होंगे, जिसको बहुत प्यार करते रहे होंगे, वही इनके सीने में खंजर घोंप के और इनको ऐसे वक्त में छोड़ के जाएगा। देखते हैं डियर डिवाइन, और बताइए मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो शत्रु हैं उनके जीवन में ये बर्बादी और किस तरीके से प्रवेश कर रही है, प्लीज़ बताइए, और किस तरीके से प्रवेश कर रही है। 5 ऑफ कप्स, इमोशनली पूरी तरीके से डैमेज। पहली बात तो हेल्थ इशू, दूसरी बात आइसोलेट, आज़ादी छीन जाएगी, तीसरी बात कोई ना कोई इनके सिर पे हमेशा तलवार लेके खड़ा रहने वाला, यानी कि इनके अगेंस्ट इन्हीं के फैमिली के मेंबर्स हो जाएंगे, इनकी कोई हेल्प नहीं करने वाला, इनकी कोई मदद नहीं करने वाला, इनका दिल तोड़ के ऐसे समय में लोग जो चले जाएंगे। और यहाँ पे भी देखिए, इस तरीके से जिन जिन लोगों से इमोशनली अटैच हैं वो सारे के सारे इनको ना एक सैड एनर्जी ही देंगे, एक टेंशन देंगे, डिप्रेशन देंगे, एंजाइटी देंगे, एक काफ़ी दुख की एनर्जी आ रही, क्योंकि इन्होंने अपने होल लाइफ टाइम लोगों को, आपके हेटर्स ने सिर्फ नफ़रत दी है और अभी इनको नफ़रत ही मिलेगी। नफ़रत का बदला नफ़रत से ही यहाँ पे चुकाया जाएगा। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है कि ये चाह कर भी कोई इन्हें इमोशनली सपोर्ट नहीं करेगा, फिजिकली सपोर्ट नहीं है, इमोशनली सपोर्ट नहीं है। और यहाँ पे ना अगर किसी के पास पावर है जो इनके लिए काफ़ी सपोर्टिव हो सकता है, वो इंसान भी इनके लिए सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि इनका ना कर्मा भुगतने का टाइम आ गया है। इसीलिए डिवाइन ने ना इनको ऐसे हेल्थ इश्यूज दे दिए हैं कि अब ये एक जगह बैठ जाए, बहुत हो गया अब इनका, है ना। तो ईश्वर किसको कैसी किस तरीके से किसको सज़ा देंगे ये कोई नहीं जानता। देखते हैं और क्या और किस तरीके की इनके जीवन में बर्बादी की शुरुआत हुई है। और बताइए डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के हेटर्स, यहाँ पे 7 ऑफ कप्स, तो मैंने बताया ना, जो जिससे ये काफ़ी इनको ये जिससे प्यार करते होंगे ना, इन्हीं के आंखों के सामने कैसे वो इनका दिल तोड़ेगा, कैसे खंजर इनके सीने में उतारेगा ना, उसका रीज़न यहाँ पे डिवाइन ने दिया है। वो किस तरीके से इनको धोखा देगा, इनको चीट करेगा, ऐसे बीमारी के हालत में किस तरीके से, जब इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है, वहाँ सारी हेल्प इनकी ख़त्म की जा रही है। यहाँ पे देखिए, कोई इनका अपना ही बहुत बड़ा चीटर निकलेगा जो इनका दिल तोड़ के, इनसे झूठ बोल के, इनसे धोखे करेगा, और वो इनके जीवन में ना इनकी ही आंखों के सामने एक दूसरे पार्टनर के साथ
अपने जो है बहुत सारे मल्टीपल रिलेशंस में वो जाने वाला है। और ये देख देख के और भी ज़्यादा दुखी और सैड होने वाले हैं, क्योंकि इनकी स्थिति ना बहुत ही ज़्यादा बद से बदतर यहाँ पे होने वाली है। और ये व्यक्ति ना बहुत बड़ा एक इन्हीं के आंखों के सामने, ये जो भी है जिससे भी काफ़ी इमोशनली अटैच है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, और बहुत सारे मल्टीपल रिलेशंस में इनके धन की बर्बादी पूरी तरीके से यहाँ पे ये करने वाले हैं जो भी इनके जीवन में है। और ये इनका धन डिस्को पब इधर उधर यानी कि गंदगी में सारे धन को इन्वेस्ट करने वाले हैं, और इन्हीं की नहीं सुनने वाले हैं। ये कुछ बोलेंगे ना तो तुरंत तलवार लेके यानी कि तुरंत इनको उसका जवाब मिलेगा। और इन्हीं के ये फैमिली के लोग हैं, इन्हीं के ही इर्द गिर्द के लोग हैं, इन्हीं जिनको ये बहुत चाहते हैं, ये वही लोग हैं जो इनके धन का बहुत गलत इस्तेमाल, पब डिस्को कसिनो बार, मुझे यहाँ पे ड्रिंकिंग स्मोकिंग सब कुछ दिख रहा है। यहाँ ना बुरी तरीके से इनके धन का अपव्यय होने वाला है, जो इनके लिए क्या दुख का कारण बनेगा कि इनकी हेल्थ इश्यूज़ में जो इन्हें ज़रूरत है, नीड है हेल्प की, वो चीज़ें पूरी नहीं होने वाली हैं। तो इस तरीके से भी इनका पूरी तरीके से इनके जीवन में बर्बादी इनके जीवन में प्रवेश कर चुकी है। कोई अपना ही इनके दर्द को नहीं समझेगा, कोई अपना ही इनके दर्द पे ना क्या करेगा, नमक छिड़केगा, जिससे इन्हें बहुत तकलीफ़ होने वाली है, बहुत ज़्यादा दर्द होने वाला है। देखते हैं और क्या बताते हैं डिवाइन एंजल्स। ये देखिए इनके लाइफ में मैंने बताया कोई ना कोई इनके ना अगेंस्ट, इनके फैमिली में जिनको ये बहुत चाहते हैं वो इनके अगेंस्ट होगा। यहाँ पे भी देखिए तलवार की एनर्जी है, यानी पूरी तरीके से इनको डैमेज करने की कोशिश करेगा। इनकी कोई हेल्प नहीं होगी, कोई इनके ना हमेशा कॉन्फ्लिक्ट, ऐसी हालत में हमेशा आर्गुमेंट कॉन्फ्लिक्ट लड़ाई झगड़े, इस चीज़ की एनर्जी है। और पूरी तरह से ना इनसे दुश्मनी ठान के बैठेगा, ये इनका कोई अपना ही है। तो किसी अपने के द्वारा ही इनके जीवन में ना बर्बादी की शुरुआत हो चुकी है पूरी तरीके से। और ये व्यक्ति जो है ये ना इस हालत में भी इनको ना यही चाहेगा कि ये बुरी तरीके से डिफीट खाए, ये बुरी तरीके से, यानी कि कोई परवाह नहीं है कि इनको क्या हेल्थ इश्यूज़ है क्या नहीं है, या ये एक जगह पे कैद होके रह गए हैं। हेल्थ इश्यूज़ अगर इतनी ज़्यादा है तो इंसान कहाँ बाहर जा पाएगा। लेकिन इनके जीवन में जो भी लोग, कोई मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, तो वो उन लोगों को इनकी कोई परवाह नहीं है। वो लोग अभी भी इनसे लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, ये अपनी प्रॉपर्टी के लिए इनसे लड़ाई झगड़े करने लगें कि इनको ऐसा लगे कि कहीं ये निकल लिए इस दुनिया से तो इनका क्या होगा। तो ऐसी हालत में ना इनको हॉस्पिटलाइज ना करना, इनकी दवाइयाँ ठीक से ना दिलवाना, ये सारी चीज़ें ये करेंगे जो इनके लाइफ में है। और सबसे ज़्यादा चिंता इनके लाइफ में जो लोग हैं उन्हें यही होगी कि अपने जीते जी, यानी कि आपके हेटर्स जो हैं वो जीते जी इनके नाम सब कुछ लिख दे। कहीं ये इनको कुछ हो गया तो ये क्या करेंगे, ये इसी चीज़ को लेके इनसे झगड़े करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट करेंगे। उनके हेल्थ इश्यूज़ की इन्हें कोई परवाह नहीं होगी। काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी आ रही है बहुत ज़्यादा। देखते हैं और क्या बताते हैं डिवाइन एंजल्स। इसी से इनका बहुत दिल टूटेगा और ये बहुत परेशान रहने वाले हैं। एक तो ऐसी बीमारी के रूप, ऐसे ही बीमारी के रूप में इनके जीवन में ना बर्बादी प्रवेश कर चुकी है। ये देखिए यहाँ पे भी इनको ऐसी स्थिति इनके होने वाली है कि इनका ही धन इनके काम नहीं आने वाला है। जो इन्होंने मेहनत से कमाए थे ना वो ये लोग ले जाने वाले हैं। जो कसिनो पब डिस्को बार मल्टीपल रिलेशंस, ये इन्हीं के फैमिली के लोग हैं, आपके हेटर्स के फैमिली के लोग हैं। वो इस तरीके से इनको इनके जीवन में कर्मा मिल रहा है कि इन्हीं का कमाया हुआ धन अब ये लोग उड़ाने वाले हैं अपने ऊपर, और इन्हीं को अथॉरिटी भी दिखाएंगे, इन्हीं को लाल आंखें भी दिखाएंगे, इन्हीं से लड़ाई झगड़े भी करेंगे, इन्हीं का दिल भी तोड़ेंगे, इन्हीं को दुखी एनर्जी में भी भेजने वाले हैं। और हो सकता है ना इनको ढंग से जो इनका जीवन यापन करने के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं वो भी इन्हें ना प्रोवाइड की जाएं। बहुत ही बुरी हालत है यहाँ पे। इनको ना फटे चीटे कपड़ों में ये रखें, ऐसा भी हो सकता है कि इनके शरीर से ना, इनके शरीर पे जो कपड़े हैं ना उसकी भी कोई परवाह ना करे कि इन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है। यानी कि टोटल एकदम से ऐसी एनर्जी है कि इनके बारे में कोई नहीं सोचने वाला है यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने जो आपके साथ किया है ना
उसका यहाँ पूरी तरीके से इन्हीं की फैमिली के द्वारा इनके जीवन में इनकी बर्बादी प्रवेश कर चुकी है। देखते हैं हम थोड़े से एंजल्स के मैसेजेस लेंगे तो कि और एंजल्स क्या बताते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ हमें थोड़े से मैसेज बताइए, आप थोड़े से मैसेजेस दीजिए कि आप क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, आप कोई मैसेज देना चाहते हैं तो प्लीज़ मैसेज दीजिए। मेरे व्यूअर्स के, हेटर्स के लाइफ में और किस तरीके से आप कुछ बताएं। यहाँ तो पूरी तरह बर्बादी प्रवेश करने, किस किस तरीके से बर्बादी प्रवेश कर रही है ये आपने क्लियर कर दिया, लेकिन अगर कोई और मैसेज देना चाहते हैं तो प्लीज़ दीजिए। यस, अगर आपके मन में अपने हेटर्स को लेकर के, उनके जीवन में को लेकर के कोई क्वेश्चन इस समय चल रहा है, आप रीडिंग देखते समय अगर कोई क्वेश्चन आपके मन में चल रहा है तो उसका आंसर यस है। पूरी तरीके से एंजल्स ने क्लियर कर दिया है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की एनर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।